फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द इनिशियल प्रिंसिपल एंड ऑल्सो ऑन द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑफ द प्रीवियस पीरियड। ये बोलने का क्या मतलब है कि जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। किस पे कैलकुलेट करते हैं? प्रिंसिपल प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट पे, जो भी प्रीवियस पीरियड का जो रहता है उस पे। जैसे कि एग्जांपल लेंगे, अगर हम प्रिंसिपल 1000 अगर हम जमा कर रहे हैं किसी बैंक में, तो 1 साल के बाद अगर वो हमको इंटरेस्ट दे रहा है 100 रुपया, तो नेक्स्ट मीन्स कि वो अमाउंट कितना दिया 1 साल में हमको? ये 1000 + 100, तो 1100 रुपया हमको दिया टोटल अमाउंट। अब दूसरा साल है, तो दूसरा साल जब भी हमको इंटरेस्ट देगा वो इस पे देगा, 1100 पे, ना कि इस पे। तो ये ऐड होगा, उसके बाद इसका जो इंटरेस्ट होगा, जैसे कि इसका इंटरेस्ट आया 110 रुपया, तो अब मेरा टोटल अमाउंट कितना मिला दूसरा साल? ये कुछ अमाउंट मिला क्योंकि ये दोनों को ऐड कर दिए, तो दूसरा साल हमको ये अमाउंट मिला। अब तीसरा साल जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा तो उस टाइम ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। फर्स्ट टाइम प्रिंसिपल कितना था? 1000, फिर कितना हो गया? 1100, उसके बाद कितना हो गया? 1210। इसी तरह नेक्स्ट में जो इंटरेस्ट होगा उसको ऐड करेंगे तो वो हमारा मिलेगा क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, ना कि सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट में। सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि प्रिंसिपल अमाउंट में ही मिल रहा था हमारा इंटरेस्ट। तो इसके लिए फॉर्मूला है, हम लोग देख लेते हैं। बेसिक फार्मूला क्या है? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 का पावर T। जहाँ के ए जो क्या होता है फाइनल अमाउंट है, पी जो है वो प्रिंसिपल है, आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या है? परसेंट पर ईयर में है, और टाइम जो है टी फॉर टाइम, और टाइम भी जो है वो ईयर्स में ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये तो बेसिक फार्मूला था अमाउंट निकालने के लिए, जो हम लोग साल में निकालते हैं। अब बात आया कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू जो भी इंटरेस्ट है, वो जो फाइनल अमाउंट मिला उसको हम लोग माइनस कर देंगे प्रिंसिपल, जो इनिशियल में हम लोग जमा किए थे। फाइनल में जो भी मिला है उसको माइनस करेंगे जो इनिशियल में हम जमा किए थे, तो वो आया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 फॉर 2 years एट रेट कितना दिया हुआ? 10% पर एनम। तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जिसमें कि हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है, 2 years टाइम भी दिया हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। क्या होता है हमारा? अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर T। यही हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है। क्या क्या दिया हुआ था? हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? 1000। रेट दिया हुआ है 10% /100। टाइम दिया हुआ था 2 साल के लिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आया? 1000। इनको सॉल्व करेंगे तो 1 + 0.1 का स्क्वायर, 1000, दोनों को ऐड करेंगे तो 1.1 पावर 2। 1000 इंटू इनका स्क्वायर करेंगे तो 1.21, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया? ये 1210। तो ये हमारा क्या आया? अमाउंट निकला है, पर हमको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट, फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। फाइनल अमाउंट हमारा कितना आया है? 1210, और शुरू में क्या था? 1000। तो 1210 में हम माइनस किए 1000, तो आया कितना मेरा? 210। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया? 210। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर।
अब हम देखेंगे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो साल में बार मिले, 2-3 बार मिले, तब कैसे हम लोग ऐड करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिया हुआ क्या, A=P1+R डिवाइडेड बाय 100 इंटू एन और पावर में n/t, जहाँ की n क्या हुआ है, साल में कितना बार ब्याज लगता है, कितना बार लगा, एक बार मिला क्या है, 2 बार मिला, तो उसके हिसाब से अगर 2 बार मिला तो उसको क्या बोलेंगे, हाफ ईयरली। 4 बार मिला तो उसको क्या बोलेंगे, क्वार्टरली, 4 टाइम्स मिलेगा। तो इसी तरह कितना बार मिला, साल में एक ही बार मिला, 2 बार मिला, 4 बार मिला, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर 2 साल के लिए 2 साल मिला साल में, तो इसमें 2 लिखाएगा एन के जगह में। अगर 4 बार मिला है तो यहाँ पे 4 लिखाएगा। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1000 फॉर 1 ईयर एट रेट दिया हुआ है 10% पर एनम और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो क्या कंपाउंड जो इंटरेस्ट कितना में मिल रहा था, साल में नहीं मिल के ये आधे साल में मिलता था, मतलब 6 महीने में मिला है। तो हमको इसका निकालना है कि कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, A=P इंटू 1+R डिवाइडेड बाई 100 और NT था ना, N था और यहाँ पावर में NT था। तो N के जगह में, क्योंकि हमारा हाफ ईयरली है तो 2 लेके चलेंगे, तो N के जगह में 2 पुट कर दिए। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो P का वैल्यू जो भी है उसको पुट करेंगे, R का वैल्यू पुट करेंगे, तो हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 21 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ये एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद ये नेक्स्ट क्या आया, 441 डिवाइडेड बाई 400। और फिर से सॉल्व करेंगे इसको, तो काट पीट करने पे 5/2 441, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 205 डिवाइडेड बाई 2, इसको काटने पे कितना आएगा, 1102.5। अब ये हमारा क्या आया, अमाउंट आया, पर हमको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अमाउंट में माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को, तो वो आएगा हमारा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो माइनस कर दिया, CI=, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट में जो भी था उसको पुट कर दिए, माइनस कर दिए, तो आया कितना हमारा, 102.5। यही हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सम बिकम 1210 इन 2 years एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द प्रिंसिपल। तो क्या बोला कि जो भी सम है वो 1210 हो गया है 2 साल में। मीन्स कि ये क्या दिया हुआ, हमारा अमाउंट है दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है कितना, 10%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल, तो उसके लिए सेम वही फार्मूला यूज करेंगे, A=P 1+R/100 का पावर n। ये n मीन्स कि ये t क्या था, टाइम। वैल्यू पुट करेंगे, अमाउंट दिया हुआ है जो भी 1210 पुट कर दिए हैं, प्रिंसिपल हमको पता नहीं है तो एज इट इज़ रहेगा। R का वैल्यू कितना था, 10 था, तो 10 को पुट कर दिए। सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो P, इनको सॉल्व करेंगे तो ये 1 और ये क्या है, 0.1, ये होगा 0.1, दोनों को ऐड किए हैं तो 1.1, इनका स्क्वायर हो गया। ये एज इट इज़ रहेगा, इनका स्क्वायर कर दिए। अब ये जो है नंबर्स को एक साइड करेंगे तो ये इंटू में, तो उधर में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो P=1210 डिवाइडेड बाई 1.21। अब इसको पॉइंट को हटाएंगे तो इनके बदले में 0 बैठेगा, 2 डिजिट के बाद था पॉइंट, तो 2 1 के बाद 2 0 बैठेगा, बैठा दिए। अब इनको काटेंगे तो ये कितना टाइम में जाएगा, ये 10 टाइम में, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। तो हमारा प्रिंसिपल कितना था, 1000। और इस प्रिंसिपल का हमको क्या मिला था, अमाउंट इतना 1210 रुपया। अगर इसमें हमको बोलता कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो जो भी अमाउंट था
अमाउंट में माइनस कर देते प्रिंसिपल को, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता। नेक्स्ट है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 फॉर 2 years एट 10%। मीन्स कि हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000 2 साल के लिए निकालना है और रेट भी दिया हुआ है, तो क्या है दोनों के बीच जो भी सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का क्या आएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का जो भी आएगा, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है तो उसको निकालना है। तो दोनों को निकालने के लिए हमेशा फॉर्मूला है, अगर जब भी बोलेगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, दो कोई भी डिजिट दे देगा 2 साल के लिए 3 साल के लिए, तो उस पर निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा P इंटू R/100 का पावर जो है वो टाइम की जगह में यहाँ पे 2 साल था तो 2 साल हम लिख दिए, जो भी रहेगा 2 साल 3 साल तो उसको लिखना है। प्रिंसिपल का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, हमेशा यही जो फार्मूला यूज करना है। अगर डिफरेंस निकालने के लिए बोलेगा SI और CI पे डिफरेंस निकालना है 2 साल का 3 साल का, तो ये फार्मूला यूज कर देना है। प्रिंसिपल का वैल्यू बैठाएं, R दिया हुआ है, इनका पावर क्या था 2। सॉल्व करेंगे आगे, ये 0.01 हो गया का पावर 1000 एज इट इज़ लिखाएगा, इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.1 था तो इसका स्क्वायर करने पे 0.01 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा, 0 से 0 गया 2 जीरो, तो बचा क्या हमारा 10, तो 10 हमारा हो जाएगा आंसर। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो एंड होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।